बात ऐसे क्षेत्र के बटेश्वर में यमुना नदी पर बना पीपा पुल बुधवार को अचानक टूट गया। पुल का एक पीपा क्षतिग्रस्त होने से उस पर चल रही हाइड्रा मशीन संतुलन खो बैठी और नदी में जा गिरी। हादसे के दौरान हाइड्रा चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई गांव का संपर्क भी प्रभावित हो गया। बुधवार को 2 हाइड्रा मशीनों की सहायता से टनों वजनी एक स्ट्रीमर को यमुना नदी के दूसरी ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जब हाइड्रा मशीन पुल के बीच हिस्से में पहुंची तभी एक पीपा टूट गया। अचानक पुल का संतुलन बिगड़ने से हाइड्रा सीधे नदी में समा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि पीपा पुल की देखरेख में लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही थी। उनका कहना था कि इससे पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। पुल पर लगे बेल्टों की समय समय पर ना तो जांच की जाती और ना ही उन्हें कसा जाता है। कई स्थानों पर बोल्ट आधे टूटे हुए हैं और उनकी हालत काफी खराब है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुराने और जर्जर बोल्ट बदलकर नए लगाए गए होते तो न केवल यह हादसा टल सकता था, बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। पीपा पुल टूटने से बटेश्वर और आसपास के कई गाँवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को अब लंबा रास्ता तय कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल नदी में गिरी हाइड्रो मशीन को बाहर निकालने और क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता और रखरखाव की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज ये जो हादसा हुआ है ना, ये हादसा आज से लगभग 2 महीने पहले एक बार और हो चुका है। बीच से पुल टूट गया था। ये लापरवाही का नतीजा है। कभी भी उसके बोल्ट चेक नहीं करते हैं। अभी भी आप जाके चेक करिए, सभी जो गाटर लगते हैं ना बड़े वाले, उनमें से जो मोटे बोल्ट लगते हैं वो आधे आधे कटे हुए होंगे और इतना भारी 2 इनकी क्रेन जा रही हैं, उससे फिर उसको उठा रहे हैं। कई टन का है वो इनका स्टीमर, उसको उठा रहे हैं। तो उसमें जो वेट मतलब अधिक से अधिक हो गया और वो टूट गया। और टूटा भी नहीं भी टूटता, एक बार को नहीं भी टूटता अगर उसके जो अंदर जो बोल्ट लगे हुए हैं वो नए होते। तो अगर चेकिंग की जाए, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, बोल्ट उसके सारे कटे हुए हैं। और ये जो इससे पहले जो हादसा हुआ था उसमें भी अचानक से गाटर टूट गया था और वो निकल गए थे। मतलब हादसा होते होते ऐसे हो तो रहे हैं, लेकिन किसी इंसान पर नहीं बीत रही। ये ऊपर वाले की अच्छी कृपा। और सबसे बड़ी बात पता है, मैं बताता हूँ, उस पुल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 टन दी गई है, यानी कि 50 कुंटल, और उस पर आप लगभग 20 टन का काम कर रहे हैं। 10 टन से ऊपर की दोनों मशीनें हो गई, फिर 5-6 टन का वो है स्टीमर, उसे उठाओगे तो लोड तो उसी पे आना है, लगभग 20 टन हो जाता है। अगर गांव से कोई भी 20 से 25 कुंटल अपना गल्ला लेके आता है तब तो उस पर जाके खड़े हो जाते हैं, बोले नहीं करना है, रोड भी रास्ता भी सही नहीं है। और आज आप खुद कर रहे हो ये काम और दूसरों को मतलब ट्रैक्टर लाने पे भी पाबंदी है तुम्हारी। तो ये देखने की बात है, सोचने की बात है, कम से कम इस पर थोड़ा गौर किया जाए।